शुरुआत धमकीबाज सलमान चिश्ती की खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें, सलमान चिश्ती केस में अजमेर पुलिस ही विवादों में घिर गई है। दरअसल नुपुर शर्मा को लेकर विवादित बयान देने वाले सलमान चिश्ती की गिरफ्तारी के बाद अजमेर पुलिस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट किया है, जिसमें अजमेर पुलिस सलमान चिश्ती को बचाने के लिए सलाह देती नजर आ रही है। अजमेर पुलिस खादिम सलमान चिश्ती से कह रही है कि तुम नशे में होने की बात कहना ताकि तुम्हें बचाया जा सके। कौन सा नशा कर रखा था? वीडियो बनाते नहीं ये वो नशे में था ताकि बताओ पीछे वो लग रही है मेरे से आगे तो आगे ले। और ताजा जानकारी के लिए आपको सीधा हमारे संवाददाता मनीष के पास लेकर चलते हैं। मनीष, लगातार इस तरह की बयानबाजी हो रही है, लेकिन अब इस मामले में पुलिस विवादों में घिरती नजर आ रही है, क्या और अपडेट? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर के हमारी डीवाईएसपी संदीप सारस्वत से बात हुई। उनका ये कहना था कि अजमेर के जिस इलाके में यानी खादिम मोहल्ले से इस सलमान चिश्ती को गिरफ्तार किया गया था, बहुत ही सकड़ा इलाका है और साथ ही साथ खादिम मोहल्ला वो इलाका है जहां पर पुलिस आसानी से नहीं जा सकती। उनका ये कहना था कि इस मौके पर क्योंकि तमाम परिवार के लोग, इसके अलावा आसपास के खादिम और वहां मौजूद भीड़ के बीच काउंसलिंग करनी जरूरी थी, ऐसा उन्होंने कहा। अगर आप वीडियो में सुने तो साफ तौर पर पुलिसकर्मी कह रहे चल चल कोई खास बात नहीं है, देख लीजिए। और उसके बाद उनको कहते हैं कि तू ये बता कौन सा नशा तूने किया था। तू ये बोलना मैंने नशा नहीं किया था, लेकिन पुलिस की जो धाराएं हैं उनमें साफ तौर पर सलमान चिश्ती के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज होंगे उसमें ड्रग्स लेने वाली धाराओं को भी जोड़ा जा रहा है। यानी इसका ये दावा कि काउंसलिंग कर रहे थे जिससे उसको वहाँ से सेफ निकाला जाए। ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार आप अपनी नजर बनाकर रखिए। शगुन, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचनामा में देखिए, अजमेर शरीफ दरगाह के सचिव भी अब भड़काऊ बयान के फेरे में फंस गए हैं। की शान में गुस्ताखी हो रही है, ये हम कभी कबूल नहीं करेंगे। ऐसा आंदोलन करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। आंदोलन से हिंदुस्तान को हिलाने की धमकी दे रहे ये अजमेर शरीफ दरगाह अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती हैं। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के आपत्तिजनक बयान को लेकर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती के बाद अब सचिव का ये भड़काऊ बयान वायरल हो रहा है। इससे पहले सरवर चिश्ती अजमेर में नुपुर शर्मा के समर्थन में रैली को लेकर नाराज थे और नाराजगी में भी विवादित बयान दे दिया था। हिंदू समाज अजमेर में नुपुर शर्मा की हिमायत में रैली निकाल रहा है और तमाम शहर की दुकानें बंद हैं और दरगाह बाजार, नले बाजार की दुकानें साझा से कमाते हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत में सरवर चिश्ती नुपुर के समर्थन में रैली निकालने का विरोध करते हुए अपने बयानों पर लीपापोती करते नजर आए। अगर प्रॉफिट की शान में गुस्ताखी हुई तो प्रोटेस्ट करने का मेरा डेमोक्रेटिक और संवैधानिक राइट है। आपको ये भी बता दें कि अमरावती में हुए हत्याकांड में कट्टरपंथी संगठन पीएफआई का नाम भी आ रहा है। क्या उमेश कोल्हे हत्याकांड के पीछे पीएफआई का हाथ है? अमरावती हत्याकांड की जांच कर रही एनआईए ने आज जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया उनमें से एक का नाम है सोहेल नदवी। सोहेल के भाई के मुताबिक सोहेल पीएफआई के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। एनआईए वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और हमने भी उनको फुल कोऑपरेट किया। इसमें हमको रत्ती बराबर भी हमको थोड़ा डाउट नहीं हुआ, शौक नहीं लगा कि भाई क्यों आगे करके आज नहीं कल पॉपुलर फ्रंट के पीछे जो है ये आना ही था। एनआईए को शक है कि उमेश कोल्हे के हत्यारे पीएफआई से जुड़े लोगों के संपर्क में थे। अमरावती केस में अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, 2 को हिरासत में लिया गया है। मेडिकल जांच के बाद एनआईए सभी आरोपियों को लेकर मुंबई जा रही है ताकि आगे की पूछताछ हो सके। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट पर 21 जून को दवा कारोबारी उमेश कोल्हे की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। और बात करते हैं उदयपुर हत्याकांड की, जिसे लेकर लगातार लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा है, चारों तरफ लोगों की भीड़ और लहराते भगवा झंडे नजर आ रहे हैं। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। उदयपुर में 28 जून को हुए कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। राजस्थान के पाली और बाड़मेर जिले के बालोतरा में कन्हैया लाल को इंसाफ और दोषियों के लिए फांसी की मांग करते हुए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। दूसरी तरफ कन्हैया लाल हत्याकांड की जांच की आंच हैदराबाद तक पहुंच रही है। एनआईए 2017 और 18 में वसीम अतारी और गौस के हैदराबाद जाने की वजह
तलाशने के लिए हैदराबाद पहुंच चुकी है। हैदराबाद की तस्वीरें वसीम अतारी के फोन से बरामद हुई हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नासिक में बदमाशों ने सूफी बाबा के नाम से मशहूर ख्वाजा सैयद जरीफ चिश्ती की गोली मारकर हत्या कर दी। नासिक के चिंचोड़ी में कल सूफी ख्वाजा सैयद जरीफ चिश्ती को 4 अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। हत्या को अंजाम देने के बाद हत्यारे मौलवी की गाड़ी लेकर फरार हो गए। सूफी ख्वाजा सैयद जरीफ चिश्ती एक अफगानी मौलवी हैं। अब नासिक पुलिस ने जांच में खुलासा किया है कि हत्यारे इस हत्या के लिए अफगानिस्तान से भारत आए थे। कल दिन भर नासिक में वो घूमे, इसके बाद शाम को हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस को शक है कि हत्या जमीन विवाद में की गई है। जो संत है सूफी संत, वो अफगान होने के कारण प्रथम दृष्टया जो माहिती सामने आ रही है, यहाँ पे वो प्रॉपर्टी वगैरह कुछ जो परचेस करते थे वो सब इन्हीं लोगों के नाम पे करते थे, इनके साथ में जो लोग रहते थे। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। और फिल्म काली के विवादित पोस्टर के समर्थन पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर केस हो गया है। कोलकाता में बीजेपी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रदर्शन किया। नारेबाजी के बाद महिला कार्यकर्ताओं ने बाऊ बाजार थाने में शिकायत दर्ज करवाई। तो वहीं भोपाल में मोइत्रा के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो वहीं रतलाम में काली फिल्म को लेकर लीना मणि मेकलाई पर एफआईआर दर्ज हुई है। महुआ के विवादित बयान को निजी बयान बताते हुए कल ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने किनारा कर लिया, तो महुआ ने टीएमसी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को अनफॉलो कर दिया। अब बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मोइत्रा को पार्टी से निकालने की मांग की है। ये मात्र महुआ मित्रा की नहीं, बल्कि उनकी जो संस्कृति है ना, जो टीएमसी का, उसमें वो लोग हमारे हिंदू देवी देवताओं को ऐसे ही परिभाषित करने में लगे हुए हैं। पंचनामे में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की, जिन्होंने दाऊद इब्राहिम को लेकर पिछली सरकार पर अब बड़ा आरोप लगा दिया है। महाराष्ट्र की नई सरकार बनते ही एक बार फिर गैंगस्टर दाऊद का जिन बाहर आया। दाऊद को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर बड़ा आरोप लगाया है। शिंदे का कहना है कि हिंदुत्व से लेकर मुंबई बम धमाकों के मुद्दे तक उद्धव सरकार के हाथ बंधे थे। जब जब हिंदुत्व के मुद्दे आए, सावरकर जी का मुद्दा आया, मुंबई बम ब्लास्ट का मुद्दा आया, दाऊद का मुद्दा आया, और भी कई मुद्दे जब आते थे तो हम कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। सरकार बनने से पहले भी शिंदे गुट ने बगावत की वजहों में से एक वजह नवाब मलिक के दाऊद के करीबियों से रिश्ते के आरोप लगाए थे। उद्धव सरकार में एनसीपी कोटे से मंत्री रहे नवाब मलिक पर दाऊद के करीबियों से जमीन लेन देन का आरोप है। खबर मुंबई से, जहां भारी बारिश से बुरा हाल है। आने वाले दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ये मुंबई के दादर इलाके की तस्वीरें हैं। यहाँ पानी इतना ज्यादा भरा है कि लोगों की गाड़ियाँ बंद हो गई। दादा इतना पानी है कि मेरी गाड़ी बंद पड़ गई। दादर में जल भराव की वजह से गाड़ियाँ ऐसे ही रेंग रेंग कर चलती देखी। साइन में भी सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और इसी वजह से फ्लाईओवर के ऊपर तक लंबा जाम लग गया। चंद घंटों की बारिश में मुंबई के चेंबूर, हिंदमाता और माटुंगा समेत कई इलाकों में जल जमाव का यही मंजर दिखा। मुंबई में पिछले 5 दिन से रुक रुक कर हो रही है बारिश और इस बारिश की वजह से लैंडस्लाइड भी शुरू हो गया है। ये चूनाभट्टी के नागोवा चौक की तस्वीरें हैं, जहां पहाड़ का हिस्सा गिर गया। इस घटना में एक युवक घायल हुआ है, जिसे साइन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो देखिए, मौसम की मार महाराष्ट्र के कई दूसरे जिलों में भी है। मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट इसे देखते हुए जारी किया है। ये मुंबई से करीब 40 किलोमीटर दूर पवई झील की तस्वीरें हैं। मूसलाधार बारिश के बाद पवई झील की रफ्तार डरा रही है, लेकिन कुछ पर्यटक जान जोखिम में डालकर पानी में उतर गए हैं। ये मस्ती इन्हें महंगी पड़ सकती है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही यहाँ एक युवक बह गया था। अब महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई की तस्वीरें देखिए, जहाँ नदी पुल के ऊपर से बह रही है, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया है। पानी ने वसई में पुल को बंद किया, तो सतारा जिले में प्रतापगढ़ फोर्ट के पास
लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद हो गया है। पत्थर और पेड़ सड़क पर गिरे हुए हैं। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के रायगढ़, रत्नागिरी और कोल्हापुर में अगले कुछ घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। तो महाराष्ट्र के बाद बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां देवास में बाइक सवार को लापरवाही भारी पड़ गई। पानी के तेज धार के बीच ये बाइक सवार नाले को पार कर दूसरी तरफ जाना चाहता था, लेकिन बहाव इतना तेज था कि पानी बाइक सवार को ही अपने साथ बहा ले गया। बाइक सवार को बहता देख कुछ लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन पानी के बहाव के आगे उनकी एक नहीं चली। हालांकि आगे जाकर बाइक सवार की जान बचा ली गई। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। बारिश के बाद शहर तालाब में तब्दील हो गया। अंडरपास से लेकर सड़क और सड़क से लेकर पेट्रोल पंप तक जलमग्न हो गए हैं। तो एक और बार और बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन की लापरवाही लोगों की मुसीबत लगातार बढ़ा रही है। प्रशासन की लापरवाही की गवाही देता ये खुला नाला एक हंसते खेलते परिवार के लिए मौत का सैलाब लेकर आया है। इंदौर में तेज बारिश के बाद खुले नाले में गिरने से 18 साल के युवक की मौत हो गई। दरअसल साइकिल की दुकान पर काम करने के दौरान जब 18 साल का अयान सामान लेने के लिए बाहर जा रहा था, तभी अचानक से उसका पैर फिसला और युवक खुले नाले में गिर गया। करीब 8 घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद युवक का शव 3 किलोमीटर दूर नाले से बरामद किया गया। हर साल बारिश में इसी तरह खुले नाले मौत का कारण बन जाते हैं, लेकिन अभी भी प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है। चलिए बात हिमाचल की कर लेते हैं, जहां के कुल्लू में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है। राहत और बचाव का काम इस वक्त चल रहा है। कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में आज सुबह करीब 5 बजे बादल फटा और पहाड़ों के ऊपर से ये सैलाब जोज इलाके में पहुंच गया। इलाके के पास से बहने वाली पार्वती नदी भी उफान पर है। पानी की रफ्तार के साथ पेड़ और पत्थर भी नीचे घरों पर गिरे, जिससे भारी नुकसान हुआ है। कैंपिंग साइट्स में भी तबाही की खबरें हैं। मणिकर्ण घाटी के चोज इलाके में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड भी हुआ है। पेड़ की बड़ी बड़ी टहनियां भी सड़कों पर गिरी दिख रही हैं। इलाके का एकमात्र पुल भी पानी की चपेट में आ गया है। शिमला में भी लगातार बारिश के कारण धाल इलाके में कई गाड़ियां लैंडस्लाइड की चपेट में आ गईं। मलबे की चपेट में आने से एक शख्स की मौत और 2 लोग घायल हो गए। खबर अब जम्मू कश्मीर से। यहां बारामूला और कुलगाम में आज सुरक्षा बलों को दोहरी कामयाबी मिली है। सड़क पर सन्नाटे को चीरता हुआ एक जोरदार धमाका हुआ। काले धुएं का गुबार छा गया। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बारामूला की हैं, जहां श्रीनगर बारामूला हाईवे पर सेना ने आईईडी डिफ्यूज कर दिया। इस दौरान सुरक्षा को लेकर हाईवे पर थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक रोकना पड़ा। बारामूला में एक और सेना ने आतंकी इरादों को डिफ्यूज किया, तो दूसरी ओर कुलगाम में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ के बीच 2 आतंकियों ने सरेंडर कर दिया। सेना के कहने पर आतंकियों के माता पिता ने सरेंडर की अपील की थी। सुरक्षा बलों को दोनों आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। अब बात हैदराबाद की, जहां पर पूर्व मेयर के जन्मदिन के जश्न के दौरान लोग किस कदर बेहाल हो गए, एक रिपोर्ट देखिए। डीजे की धुन पर ताबड़तोड़ आतिशबाजी और जबरदस्त फूलों की बारिश हो रही है। सड़क पर जन्मदिन के जश्न मनाने की ये तस्वीर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की है, जहां शहर के पूर्व मेयर और टीआरएस पार्टी के नेता बोथुराम मोहन के जन्मदिन पर ट्रैफिक रोककर जश्न मनाया गया। इस दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया। लोग परेशान होते रहे, लेकिन पूर्व मेयर साहब के जन्मदिन का जश्न चलता रहा। करीब 20 मिनट के जश्न के बाद जब नेताजी अपने दलबल के साथ आगे बढ़े, तब जाकर कहीं जाम खुला और लोगों ने राहत की सांस ली।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर फिर से शहनाई बजने वाली है। सीएम मान कल दूसरी बार शादी के बंधन में बंधेंगे। सीएम भगवंत मान गुरप्रीत कौर के साथ कल चंडीगढ़ में 7 फेरे लेंगे। गुरप्रीत पेशे से डॉक्टर हैं। सीएम मान के लिए दुल्हन उनकी मां और बहन ने चुनी है। सीएम हाउस में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। फूल और सजावट के दूसरे सामान से लदा ट्रक पहुंच चुका है। मान की शादी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी शामिल होंगे। सीएम मान दूसरी बार शादी कर रहे हैं। पहली पत्नी इंद्रप्रीत कौर से मान ने 2015 में तलाक ले लिया था। पहली पत्नी से भगवंत मान का एक बेटा और बेटी है जो अमेरिका में रहते हैं। बता दें कि बतौर सीएम रहते शादी के बंधन में बंधने वाले मान असम के पूर्व सीएम प्रफुल्ल कुमार महंत के बाद दूसरे मुख्यमंत्री हैं। और महाराष्ट्र में पासा पलट देने वाले सीएम शिंदे के स्वागत की एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। शिंदे के स्वागत की ये तस्वीरें खास हैं। सिर पर सीएम का सेहरा बनने के बाद पहली बार ठाणे में घर पहुंचने पर एकनाथ शिंदे का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान एकनाथ शिंदे की पत्नी लता शिंदे ने खुद ड्रम बजाकर शिंदे का स्वागत किया। शिंदे की पत्नी के ड्रम बजाने वाली तस्वीर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। एकनाथ शिंदे के ऑटो ड्राइवर से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर संघर्षों से भरा रहा है। मॉनसून में कुर्सी संभालने वाले शिंदे के लिए मुंबई की बारिश पहली और सबसे बड़ी चुनौती है। पंचनामे में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पीएम मोदी से मुलाकात करके अपना इस्तीफा सौंप दिया है। नकवी के बाद अब जेडीयू कोटे से मोदी कैबिनेट में मंत्री आरसीपी सिंह ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। नकवी और आरसीपी सिंह का राज्यसभा कार्यकाल कल ही खत्म हो जाएगा। दोनों को राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाए जाने पर कयास लगाए जा रहे थे कि इनका क्या होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने नकवी और आरसीपी सिंह की जमकर तारीफ की और देश के विकास में योगदान को सराहा। बात लालू यादव की। अस्पताल में भर्ती लालू यादव को बेहतर इलाज के लिए पटना से दिल्ली लाया जा रहा है। लालू यादव की ये तस्वीरें पटना के पारस अस्पताल की हैं। आज दोपहर को उनका हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे। भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी पूरे तौर पर आपके पुराने मित्र रहे हैं। हमारे तो बहुत पुराने आज के बने अपना यंग एज से ही सब साथ। आरजेडी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम लालू यादव 2 दिन पहले घर में सीढ़ियों से गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें पटना के अस्पताल में भर्ती कराया गया। कल सुबह लालू यादव की बेटी रोहिणी ने वीडियो कॉल कर लालू से बात की और तब अस्पताल के अंदर की लालू यादव की तस्वीर पहली बार दुनिया के सामने आई। कल रात को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव से फोन पर बात की और लालू यादव की तबीयत को लेकर जानकारी ली। लालू यादव की तबीयत पहले से ठीक बताई जा रही है, लेकिन बेहतर इलाज के लिए दिल्ली लाया जा रहा है। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो।
शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।